फ़र्ज़ करें ये डी नोटिफाई हो जाते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि डी नोटिफाई होने के बाद परवेज़ इलाही ख़ुद भी इत्मीनान का सांस लेंगे? क्यों इत्मीनान का सांस लेंगे? एक तो ये कि उन्हें असम्बली नहीं तोड़नी पड़ेगी और असम्बली हो सकता है बहाल रहे, और दूसरी ये है कि अगर पीडीएम को मुतबादिल हुकूमत बनानी है तो सबसे जो कीमती असासा हैं वो इस वक्त परवेज़ इलाही और उनके 10 अरकान हैं। तो क्या आपके ख्याल में डी नोटिफाई होने से खुद परवेज़ इलाही भी माइंड करेंगे? देखिए, डी नोटिफाई होने से मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि परवेज़ इलाही साहब को फ़ायदा होगा, क्योंकि उनका नाम शहीदों में भी आ जाएगा। वो ये साबित कर देंगे कि मैं तो आखिरी वक्त तक इमरान खान साहब के साथ खड़ा था, मैंने मुकम्मल जो है इमरान खान के साथ डट के उनका साथ दिया है। लिहाजा वो जो उनके फ्यूचर अलाइनमेंट है, जो फ्यूचर में उनकी अलायंस चलेगी पीटीआई के साथ, तो वो ये जस्टिफाई कर सकेंगे। वो अपने से ज़्यादा कंसर्न है अपने बेटे मोनस इलाही के हवाले से कि उनको फ्यूचर पॉलिटिक्स में किस तरफ जाना है, और उनके जो बेटे हैं मोनस इलाही, उनका मुकम्मल झुकाव इस वक्त पीटीआई की तरफ ही है। और दूसरी जानिब अगर डी नोटिफाई हो जाते हैं तो ये मामला कोर्ट में चला जाएगा, और ये बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि मामला अल्टीमेटली अदालत में ही जाएगा। अदालत में भी ये मामला चला जाता है तो उसमें भी ये है कि वो जो असेंबली की तहलील का मामला था कि 25 तारीख को असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, ये तहलील का मामला अब तो हमें जुम्मे को तो होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा, ये मामला तो चल चुका है। तो अगर ये मामला अदालत में भी चला जाता है और अल्टीमेटली एक लीगल बैटल लड़ी जाती है, तो उसमें भी परवेज़ इलाही ये समझेंगे कि उन्हें अपर हैंड है।